सलामकुम डियर यूज़र्स, मैं मुख्तार अब्बासी हूँ। हमेशा की तरह आज भी एक नए मौजू के साथ हूँ। आज 16 दिसंबर है। हर दिन की एक तारीख होती है, एक अहमियत होती है। तो आज है 16 दिसंबर। ये वाक़या है 1971 का। 1971 इस मुल्क की तारीख का बहुत अहम साल था, जिसमें ये 16 दिसंबर जो था वो तारीख का एक अहम दिन था, काला दिन था और हमारे लिए बहुत दुखदायक दिन था। ये 1971 की जंग है। हिंदुस्तान की फतेह हुई थी और पाकिस्तान के अफवाज का सरेंडर हुआ था। बांग्लादेश की आज के दिन आज़ादी हुई थी। ये एक दास्तान है। तो आइए इस तारीखी दिन पर एक नज़र डालते हैं। इसी दिन पे 93,000 पाकिस्तानी फौजी कैदी बन गए और उसे सरेआम हिंदुस्तान के सामने हथियार डालने पड़े। ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा फौजी हथियार डालने वाला वाक़या था। अफसोस है कि आज से 49 साल कबल हमारा आधा पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। क्यों अलग हो गया, कैसे अलग हो गया, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या थी, ये एक बड़ी अहम कहानी है जो आप सबको मालूम है कि गलती किसकी थी और बांग्लादेश का क्या कसूर था जो उसने हमसे जो है वो अलग हो गए। ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब पाकिस्तान ने 11 हिंदुस्तानी हवाई अड्डों पर फ़िज़ाई हमले किए। तो उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ जनरल साम मानेकशॉ को हुक्म दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे, जिसके बाद भारत ने अपने पड़ोसी के खिलाफ भरपूर जंग लड़ी। भारत ने मगरब पाकिस्तान में पाक फौज की नकल हरकत पर फौरी तौर पर रद्द अमल ज़ाहिर किया और पाकिस्तान के करीब 15 किलोमीटर इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ये जंग उस वक्त ख़त्म हुई जब पाकिस्तान अफवाज के सरबराह जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी AAK नियाज़ी 93,000 फौजों के साथ मिलकर हिंदुस्तानी फौज और बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी की मुश्तरका फौज के सामने हथियार डाल दिए। जनरल AK नियाज़ी ने बांग्लादेश की नई कौम के तौर पर मशरकी पाकिस्तान की तश्कील के मौके पर 16 दिसंबर 1971 को ढाका में अलाकार सरेंडर पर दस्तखत किए। बांग्लादेश की पैदाइश के साथ ही पाकिस्तान अपना आधा इलाका भी खो बैठा। ये जंग तारीख की एक मुनफरद जंग थी जो सिर्फ 13 दिन जारी रही और तारीख की मुख्तसर तरीन जंगों में से ये एक जंग है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माइन फौजी तसादम में 3 दिसंबर 1971 ईस्वी से 16 दिसंबर 1971 के सकूत ढाका तक हुआ। इस जंग में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तकरीबन 3,800 से ज़्यादा फौजी अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिनकी नस्लकशी के खात्मे के लिए पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान की बंगाली आबादी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। ये तनाज़ा बांग्लादेश की आज़ादी जंग का नतीजा था, जब बांग्लादेश उस वक्त का मशरकी पाकिस्तान
मगर पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान से आज़ादी के हसूल के लिए लड़ रहा था। 1971 1971 में पाकिस्तानी फौज ने मासूम बंगाली आबादी बिलखसूस मशरकी पाकिस्तान में अक़लियती हिंदू बरादरी पर वहशाना नस्लकशी का काम शुरू किया। एक अंदाजे के मुताबिक बांग्लादेश में 30 से 35 लाख शहरी हलाक हुए। असमत दरी, तशद्दुद, हलाकतों और तनाज़ात के नतीजे में 8 से 10 मिलियन अफराद हिंदुस्तान में पनाह लेने पर मुल्क से फरार हो गए। तो ये है 16 दिसंबर की तारीख 1971 1971 का दिन है, जो आज वो इस दिन को याद किया जा रहा है कि AK न्याजी साहब ने 93,000 फौजियों के साथ हथियार डाले। लेकिन अब बात यह है कि ये तारीख का बड़ा भयानक दिन है, और इसी दिन 16 दिसंबर को पेशावर पब्लिक आर्मी स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला किया। ज़ाहिरी तो ये कहते हैं कि ये, और अखबार में भी आया, मीडिया में भी आया कि तालिबान ने ये हमला की जिम्मेवारी कबूल की थी। तो उसमें सैकड़ों हमारे शहीद बच्चे, मासूम बच्चे शहीद हो गए। तो ये दो वाक़यात इसी दिन के हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम इन दो वाक़यात से सबक सीखना चाहते हैं या नहीं? क्या हम बंदूक को सियासत के नीचे लाना चाहते हैं या सियासत को बंदूक के नीचे लाना चाहते हैं? ये अब भी सवाल हमारा जो है ये है। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो बहुत बड़ी संगीन हद तक सूरत हाल है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर और गुर्बत की लिहाज से, महंगाई के लिहाज से इस संगीन सूरत हाल से गुजर रहा है। अपोजिशन PTM का जो दिन ब दिन जोर बढ़ता जा रहा है। इमरान खान से गवर्नमेंट चल नहीं सकती और उनको पाकिस्तान की तारीख का फेल्यूर हुक्मरान माना जाता है। तो अब क्या ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कितने दिन और लगेंगे? क्या पाकिस्तान का फ्यूचर होगा? पाकिस्तान 72 ईयर्स से, अभी ये 72 साल हो गए हैं कि सारी दुनिया जो है वो हमसे बहुत आगे चली गई है, और हम पाकिस्तान जो हैं वो पीछे चल के दिन ब दिन पीछे चलते आ रहे हैं। ये जो अफगानिस्तान है, जहां खून की नदियां बह रही थी, जहां 30 साल 40 साल से खूनी जंग हो रही थी, उसकी GDP भी हमसे ज़्यादा हो गई है। वहाँ गुर्बत का रेशा और तालीम का रेशा हमसे बेहतर है। महंगाई जो है वहाँ कम है। हिंदुस्तान में महंगाई कम है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान डिग्रियां लेके हाथों में फिर रहे हैं। कहाँ गए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के वायदे? कहाँ गए वो 50 लाख घर? कहाँ गए 1 करोड़ नौकरियां? कहाँ गए वो सारे वायदे? तो अब ये सूरत हाल है कि सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को भी सोचना पड़ेगा और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी सोचना पड़ेगा कि आया वो पाकिस्तान को एक तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं, या यही पाकिस्तान की सूरत हाल पे यही देखना चाहते हैं। आज जो बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को हमसे आज़ाद हो गया, आज बांग्लादेश हमसे 100 गुना ज़्यादा जो है वो आगे हैं। उनकी मुआशात जो है, उनका टक्का जो है वो हमसे ज़्यादा है। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सारी दुनिया में आप देखें कि बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज़, बांग्लादेश का एग्रीकल्चर, बांग्लादेश की गुड गवर्नेंस, बांग्लादेश के सारा जो निज़ाम है हमसे ज़्यादा बेहतर निज़ाम है। हमसे अलग होकर वो उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली और वो बेहतर पोजीशन में आ रहे हैं। हमें क्या है, किसी सांप ने हमने
डसा है कि हम पीछे चले जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, आखिर इस पे कोई बात होनी चाहिए। ये हमारे जो पाकिस्तान में तालीम याफ्ता लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, इसको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर इसकी वजूहात क्या हैं कि हम पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे चलते आ रहे हैं, और जो हमसे 20 साल 30 साल 40 साल मुल्क बाद में आज़ाद हुए वो दिन ब दिन तरक्की पर चलते जा रहे हैं। ये बात हमारी नहीं है, ये बात इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं। आप देखें कि अभी गुर्बत का रेशा जो पाकिस्तान का है वो कितना है। यहाँ बर्थ कंट्रोल नहीं है, यहाँ तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, तेज़ी से बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो ये हमारे सवालात हैं जो हम आप सबको इसी 16 दिसंबर को सोचना चाहिए। दानश्वर और जो लिखे पढ़े लोग होते हैं, जो नक़ाद होते हैं, जो मुफक्कर होते हैं, वो कहते हैं कि हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए। तो क्या हम 16 दिसंबर से सबक सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये हमारे आगे एक सवाल है। ये हमारे लिए एक अहम सवाल है कि हम बंदूक के नीचे सियासत चलाना चाहते हैं या सियासत को बंदूक के नीचे चलाना चाहते हैं। बस बात यही है कि हमें देखना चाहिए कि आज जो दुनिया में जो बेहतरीन तरक्की याफ्ता ममालिक हो गए हैं, उनका आखिर क्या राज है। मैं समझता हूँ कि उनका जो राज है वो ये है कि वो सेक्युलर और डेमोक्रेटिक ममालिक बन गए हैं। वहाँ जमहूरियत आज़ाद है, वहाँ जमहूरियत बंदूक के मातहत नहीं है। यही असबाब हैं। तो इस मुल्क का भी राज यही है कि अगर इस मुल्क को आप तरक्की की गामजन पर राह पर देखना चाहते हो तो बंदूक को नीचे करो, जमहूरियत को मजबूत करो। जमहूरियत जैसे मजबूत होगी, जमहूरी इदारे जैसे मजबूत होगी, पार्लियामेंट की सुपीरियरिटी जैसे मजबूत होगी, यहाँ कानून अदालत मजबूत होगी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट मजबूत होगी, यहाँ कोर्टें आज़ाद होंगी, तो ये मुल्क तरक्की कर सकेगा। वरना उससे इसके सिवा दुनिया में कोई भी रास्ता नहीं है। ये जो आप मजहबी इंतहा पसंदी को जो बढ़ा रहे हैं और ये जो मौलियों की नर्सरियों को बढ़ा रहे हैं, ये जो तालिबानों की नर्सरियों को बढ़ा रहे हैं, उनका अंजाम आप देखा कि 16 दिसंबर को पेशावर में क्या हुआ। तो ऐसे मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क तरक्की कर सकता है सिर्फ सेक्युलर स्टेट और डेमोक्रेटिक, बुनियादी डेमोक्रेट जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक ये मुल्क मजबूत नहीं होगा। मेहरबानी दोस्तों, थैंक यू।